जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई 2024 के लिए फॉर्म भराना शुरू है। लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और लाखों कैंडिडेट आगे आने वाले समय में फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है या आगे आने वाले समय में फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आरपीएफ 2024 कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, कौन से अथॉरिटी से बना होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या चाहिए, क्योंकि रेलवे ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल जवाब दिया है। सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। बात करेंगे कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन सा आपको फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा और आप लोग अभी से कौन सा सर्टिफिकेट बना के रख लें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का जो लिस्ट जारी किया है उसी लिस्ट में रेलवे ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग साफ साफ जानकारी दे दी है कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कितना पुराना चाहिए, कब तक का होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख सकते हैं। व्हाट इज द क्रूशियल डेट टू क्लेम एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस स्टेटस। यानी क्रूशियल डेट क्या है जिसमें कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं। कम्युनिटी और कैटेगरी स्टेटस फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ application against these centralized employment notice shall only be considered for reservation and related benefit as per eligibility। यानी जो मान सकते हैं क्लोजिंग डेट है वही कैंडिडेट के लिए क्रूशियल डेट होने वाला है। क्लोजिंग डेट आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का है वो आपका 14 मई 2024 है। 14 मई लास्ट डेट है तो 14 मई से पहले ही कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं जिससे साफ क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस स्टेटस मस्ट इंश्योर दैट दे पोजेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस ड्यूरिंग डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सच कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो सर्टिफिकेट उनको दिखाना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और मान सकते हैं जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में और वैलिड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे रेलवे ने साफ जवाब दे दिया है कि आपका सर्टिफिकेट है जो 14 मई जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का उससे पहले बना होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में देख सकते हैं जो काफ़ी कॉमन सवाल है और कैंडिडेट हर बार पूछते हैं। इफ़ कैंडिडेट हैव देयर कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द स्टेट फॉर्मेट आर दे एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट हैविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल आर एलिजिबल टू subject to the condition the same communities should be available in central government notified list as on the closing date of application 14 मई 2024 and should produce the same certificate during document verification। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने इस क्वेश्चन का साफ जवाब दे दिया गया है कि यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का एससी, एसटी या ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग उसके बेसिस पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि जो आपका कम्युनिटी है या जो कास्ट है जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है वही सेंट्रल लिस्ट में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से कैसे, जैसे एग्जाम्पल से कि आप लोग कंसीडर करें कि आप लोग यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं
यादव कम्युनिटी है जो यानी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो आपका यादव कम्युनिटी है ये स्टेट लिस्ट का जो है उसमें भी आपका बना होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने स्टेट का सर्टिफिकेट बनाया है। और यही यादव कम्युनिटी है जो सेंट्रल लिस्ट में भी मेंशन होना चाहिए कि यादव कम्युनिटी है जो सेंट्रल के लिस्ट में भी हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यही जो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे वो सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि जो कास्ट या कम्युनिटी स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है वही कास्ट और कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट में भी मेंशन होना चाहिए। तो ये रेलवे की ओर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास कितना ओल्ड सर्टिफिकेट है, कितना पुराना सर्टिफिकेट है, तो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए पुराना का यहाँ पे रेलवे ने जवाब नहीं दिया है कि कितना पुराना सर्टिफिकेट है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ रेलवे ने बोला है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपका बना होना चाहिए। तो कितना पहले बना होना चाहिए? क्या 2 साल, 4 साल, 5 साल पुराना सर्टिफिकेट चलेगा? तो देखिए जो एससी या एसटी कम्युनिटी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका मान सकते हैं यदि एक बार सर्टिफिकेट बन जाता है कि वो एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर यानी कन्फर्म हो जाता है कि वो एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो हर साल बनता है, क्योंकि ये इनकम बेसिस पे बनता है। जैसे ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस बेसिस पे बनता है कि आपका या आपके फैमिली का फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम हुआ, कितना इनकम था। जैसे 8 लाख से कम है तभी आप लोग ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा उठा सकते हैं। 8 लाख से आपका इनकम ईयरली इनकम कम है तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो दो कम्युनिटी है ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, इनका मान सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का ही मान्य होता है। तो अभी आपके पास समय है, आप लोग कोशिश करें ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का बना लें, क्योंकि बाद में फिर तो आपको बनाना ही होगा। नहीं बनाएंगे तो फिर मान सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो रेलवे का फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको बनाना ही होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अभी बना लें। यदि ये जो सभी बातें मेंशन्ड है यदि आप लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो यही बातें बता करके शो कॉज नोटिस दे दिया गया। और शो कॉज नोटिस है इसलिए दिया गया, इसका जवाब देते हैं तभी आप लोग आगे के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो फिर मे भी आपका कैंडिडेचर है जो कैंसिल कर दिया जा सकता है, और जिसका जवाब 10 वर्किंग डे के अंदर देना होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शो कॉज नोटिस मिल सकता है किसके लिए? ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कंपिटेंट ऑथोरिटी से बना हुआ नहीं सबमिट करेंगे, इसलिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो बातें बताई गई है यानी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है कि फॉर्म भरते समय वैलिड है वो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट वैलिड देना होगा, और जो सब कास्ट आपका मेंशन्ड है वो सेंट्रल लिस्ट में उसका वही मेंशन्ड होना चाहिए। उसी तरह ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कंपिटेंट ऑथोरिटी से वैलिड फॉर्मेट में आपको बना के देना होगा। तो इस तरह से शो कॉज नोटिस काफ़ी सारे कैंडिडेट को दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपिटेंट ऑथोरिटी है, आप लोग इन किसी भी ऑथोरिटी से अपना एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ब्लॉक से जो सीओ बैठते हैं ब्लॉक में, यानी जो मान सकते हैं सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी बैठते हैं उनसे बना लेते हैं, लेकिन सर्किल ऑफिसर का यहाँ पे कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप लोग यदि सर्किल ऑफिसर से बनाए हैं तो कोशिश करें कि रेवेन्यू ऑफिसर से आप बना लें, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार मेंशन्ड है। रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं, तहसीलदार से बना सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर से बना सकते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से बना सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से आप लोग किसी से भी बना सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का रेलवे का फॉर्मेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ओबीसी का भी फॉर्मेट, एससी एसटी का भी फॉर्मेट और ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट। जैसे देख सकते हैं ये हमने बनाया था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये आप लोग प्रिंट कराएंगे, ये जो भी डिटेल मांगा गया आप लोग भरेंगे। तो ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये कैसे बनेगा? तो जो आपके पास पहले से सर्टिफिकेट बना हुआ है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का या एससी एसटी का, उसके बेसिस पे ये बनेगा, क्योंकि आप लोग ये फॉर्मेट भर के देंगे और जो पहले आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बना हुआ है उसका एक फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, उसके बेसिस पे आपका ये बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं जो आपके पहले यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है उसी आपको जो प्रमाण पत्र संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, जो इशू कर दिया जाएगा।
आप लोग एक ब्लॉक से यहाँ पे मान सकते हैं, फॉरवर्ड करा सकते हैं, यानी कि सिग्नेचर और वहाँ पे मोहर मरवा सकते हैं। और एक आपका मान सकते हैं अपर लेवल जो आपके होते हैं, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं या उनसे ऊपर होते हैं, उनसे आप लोग बना सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इस तरह से है मेनली, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही चाहिए होता है, डीवी के समय चाहिए होता है। अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बेसिस पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, बशर्ते कि वो जो आपका अभी जिस बेसिस पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट आप लोग डीवी के समय प्रोड्यूस करें, डीवी के समय शो करें और वो वैलिड हो और कंपिटेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए। और जो पीछे बातें बताई गई हैं वो सभी बातें उसमें फॉलो होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के रिगार्डिंग। जो भी आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर ये जारी किया गया है, ईमेल आईडी जारी किया गया है। आप लोग इस नंबर पे भी, रेलवे का ऑफिशियल नंबर है, कॉल करके आप लोग जो भी जानकारी, जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।